आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है। कह रहा है इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। बात को समझिए, दो को आपको समीकरण दिया हुआ है, एक पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है। इन दोनों को हल करना है और हल करने पर जो भी यहाँ से x और y का मान निकलेगा तो x और y का मान यहाँ पर रखिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से m का मान निकलेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर m का मान। जो भी समीकरण दिया पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, हिसाब बनाना शुरू करेंगे। तो 2x + 3y = 11 दिया है, इसको समीकरण 1 दे देंगे। और यहाँ पर दिया है 2x - 4y = -24 दे दिया है, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, आपको यहाँ पर समीकरण 3 निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 3 हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक में से समीकरण 3 निकाल लेंगे। मान के चलते हैं कि हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक भाषा बनाकर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकालने पर अब समीकरण 2 आपको दिया है 2x - 4y = -24। यह समीकरण 2 है। इसमें से हम समीकरण 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम y वाले को उधर भेजेंगे। इधर आपका बचेगा 2x, इधर बराबर -24 और -4y उधर जा कर के +4y हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो 2 यहाँ पर नीचे आएगा, क्योंकि जब दोनों अगर दो को संख्या अगर आपस में गुणा के रूप में जुड़ा हो तो जब x का मान अगर निकालिएगा तो 2 आपको बट्टा में आ जाएगा, यानी कि -24 + 4y और बट्टा में आ जाएगा 2। इसको हम कहेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 हम कब मानेंगे? जब आपको x का मान यहाँ पर कुछ दिखाई दे, लगे कि हाँ x का मान मेरा निकल गया है, लेकिन पूरी तरह से निकला नहीं होता है क्योंकि अभी इसमें y का मान अभी कुछ बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि x का मान कहीं ना कहीं कुछ निकला है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका समीकरण 3 निकला है तो समीकरण 3 को समीकरण आप 1 में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो समीकरण 2 दिया है ना, तो इन दोनों में से जिसमें से आप समीकरण 3 निकाले हैं उसमें इसका मान नहीं बैठाइएगा, बल्कि उसके अलावा जो एक और है उसमें बैठाना है। यानी कि समीकरण जो 3 है हम समीकरण 2 में से निकाले हैं, तब इसका मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। भाषा बनाकर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर उतार लेंगे। कह रहा है 2x + 3y = 11। समीकरण 1 हो गया। इसमें हम समीकरण 3 को बैठाएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, लेकिन x का यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना एक मान निकला हुआ है, तो x के जगह पर इसको हम ला करके बैठा लेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर -24 + 4y / 2। यह सिर्फ x का जो मान निकला है वह है। अब इस x का मान हो गया। अब इसके बगल में बहुत सारा बिन दिया है, इन सबको यहाँ पर लिखेंगे। तो कह रहा है कि प्लस का प्लस हो जाएगा, कह रहा है 3y का 3y = 11 का 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपस में जो कोष्ट रहता है ना, तो यहाँ पर गुना के रूप में जुड़ा रहता है, और कोई भी संख्या हो अगर गुना के रूप में जुड़ा हो तो अगर ऊपर और नीचे अगर मैच करता है तो हम उसको काट देते हैं, या आपस में कट जाएगा। खैर यहाँ पर जगह है, थोड़ा लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बचेगा -24 + 4y + 3y = 11। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो 4 और 3 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7y हो जाएगा बराबर 11। बराबर के बगल में जो 11 था 11 लिख लेंगे। आई -24 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो उधर जा करके हो जाएगा +24। इन दोनों को जोड़िएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 24 और 11 35 हो जाएगा, और यहाँ पर है 7y। 7 से 35 कट जाएगा आपको 5 मर्त में, तो यहाँ पर काट दीजिए, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 5। आपका यहाँ पर y का मान एक्यूरेट निकल गया। y का मान जब निकल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1, 2 या फिर समीकरण 3 में, जिसमें भी रखना हो। यहाँ पर एक भाषा बनाकर पहले लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर भले मैं 3 में रख रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हम समीकरण 1 में रखना चाह रहे हैं तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। 2 में रखिएगा तब वो उतना ही आएगा, और या फिर समीकरण 3 में रखिएगा तब वो आपका x का मान उतना ही आएगा। तो समीकरण 3 में हम इसका मान रखेंगे। समीकरण 3 कह रहा है कि x = -24
प्लस 4y बटा 2, 4y बटा 2, यह आपका समीकरण 3 है। देखिए हम समीकरण 3 को ही क्यों चुने हैं, ये भी सोचने वाला बात है, क्योंकि देखिए y का मान हमको बैठाना है, और y का मान अगर सिर्फ यहाँ पर बैठा दीजिएगा ना तो यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इधर कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन अगर इसमें y का मान बैठाइएगा, फिर गुना करिए, फिर उधर ले जाइएगा, नेक्स्ट एक्स का मान निकालिएगा, तो 1 और 2 में झंझट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता, झंझट है, लेकिन समीकरण 3 से अगर निकालिएगा तो यही काम आसान है, इसीलिए हम समीकरण 3 को यहाँ पर चुने हैं। -24 का -24 हो जाएगा, प्लस के प्लस 4 के 4, और y के जगह यहाँ पर जो है ना उसको रख लेंगे। अच्छा 4 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर गुना का चिन्ह मानते हैं। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा बटा में 2, यानी कि -24 का -24, आप प्लस के प्लस पहले गुना कर लीजिए तो 4 5 हो जाएगा 20, बटा में है 2। आगे बढ़िएगा तो 24 में से 20 घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो आपस में संख्या घटता है। 24 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिएगा माइनस वाला संख्या ज़्यादा है और प्लस वाला संख्या कम है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहता है उसको लिख लेते हैं माइनस से, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस लिख लेंगे। बट्टा में है 2, 2 से 4 काटिएगा 2 मर्थ में कट जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आया यहाँ पर -2 आ गया। मैं किसका मान निकाल रहा था, x का, तो x का मान आपका -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था कि इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक समीकरण दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, जो आपका समीकरण दिया है तो यहाँ पर भाषा बना कर लिख देंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए, m का आपको मान निकालना तो उसके लिए हम लिख देंगे जो समीकरण दिया है, यानी समीकरण दिया है y बराबर mx + 3। y का मान जो निकला है वहाँ पर रख देंगे, तो y का मान आपको निकला है 5, तो यहाँ इसके जगह यहाँ पर 5 रख दीजिए, m के m हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या देंगे, गुन्ना। x का मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो x का मान आप यहाँ पर -2 दे दीजिए, +3 का +3 दे दीजिए। आगे बढ़िएगा तो इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 और m में गुना करिएगा तो -2m हो जाएगा। अब +3 है ना, इसको आप इधर ला लीजिए, इधर लाइएगा तो पहले से 5 था, और अगर इसको इधर लाइएगा तो प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। घटेगा तो हो जाएगा 2, और इधर यह घटेगा तो आप घटेगा तो नहीं तो उतना ही रह जाएगा। बराबर किधर मैच कर रहा है तो इसको आप काट दीजिए एक मर्त में। ऐसा कह सकते हैं कि इधर बचा -m, इधर बचा 1, इधर का माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1, इधर बचेगा m। इसी को थोड़ा सही ढंग से लिख लेंगे, यानी कि m बराबर -1। तो m का मान आपका -1 आ गया, x का मान आपको -2 आ गया, और y का मान आपका 5 आ गया, और इस तरह से करके आपका कम्प्लीटली आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़े से आप ये वीडियो से क्वेश्चन को सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरह के और भी 10th क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।